सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। ओवरऑल जो आपकी क्वेरीज है इस पूरे पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ऐसे जातकों के दिल दिमाग में कोई भी बात आती है तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। सारे फिंगर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा मेंटेन हो रहा है। ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक सुन सबके लिए लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही। और ये यहाँ पर अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा दे देने वाला रहता है, जिसके कारण जो भी काम आप जिस जातक अपने हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। तो इस कारण से लिटिल फिंगर में से कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति मिलने के योग ऐसे जातकों के ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छा रिकमेंड हो रही है। ये सूर्य की फिंगर है, जिसके कारण ये नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छा देने के साथ साथ रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक लाइफ में रिस्क लेकर के यानी खुद के दम पर काम करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। अगर ये इन सारी जो खूबियां हैं इसको निखारे तो और ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत इनका समाज में बढ़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी अवेलेबल है, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी अच्छे संबंध रखना इन सारे योगों को दर्शाता है। तो सीधी खड़ी रेखा जब फिंगर के ऊपर हो तो इससे जातक रिश्ते अच्छे कायम कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये भी जो नेचर है ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसीलिए व्यापार से लाभ मिलने के योग अच्छे बनते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप परफेक्ट जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट देने वाला होता है, जिसका मतलब ये होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे जातकों में अच्छा होता है। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन सशक्त और मजबूत है। शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही सिर्फ इन जातकों को पसंद आता है। वही फिंगर सशक्त होने के कारण जब इस प्रकार से अंगूठा सशक्त देखने को मिले तो ऐसे जातक एक बार जो चीज़ ठानते हैं देन वो चीज़ करके ही दिखाने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कुल मिलाकर एक अच्छा खासा है, जो कि एक प्रकार के जिद्दी स्वभाव को व्यक्त करता है और ऐसे जातक जल्दी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं। और यहाँ देखा जाए तो योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इनको पूजा पाठ में लिप्त होना चाहिए, मेडिटेशन एटलीस्ट करनी चाहिए। और जो भी जैसे आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति कार्य जो है अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन सारे कार्यों से आपका भाग्योदय अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी योग का चिन्ह किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ ही अगर कर लें या धर्म कर्म का कार्य जैसे दान पुण्य ही अगर कर लें तो ऑटोमेटिकली लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस बढ़ता है, यानी खुशियाँ बढ़ती हैं और सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओवरऑल अच्छा ये ग्रोथ होता है। तो जो बाधाएं आ रही हैं वो मंगल के दोष के कारण आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन मंगल के दोष के लिए भी आपको उपाय दिया जाएगा, परंतु सर्वप्रथम पूजा पाठ, धर्म कर्म और मेडिटेशन इन सारे कार्यों में अपने आप को लिप्त रखना अभी से प्रारंभ करिए, आपके काम बनना शुरू हो जाएगा। पाम का सही यहाँ पर देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये हार्ड वर्क व्यक्ति से अच्छा करवाने के साथ साथ एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन के प्रति आकांक्षाएं, उपेक्षाएं अच्छा देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। जब इस प्रकार का गुरु डेवलप्ड हो तो मैरिड में भले ही
मैरिड लाइफ स्टार्ट होने में थोड़ा सा देरी हो रही है मैरिज में, लेकिन ओवरऑल आपका जो जन्म साथी रहेंगे बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट, लॉयल और बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड आपको लेकर के रहेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हल्का सा एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन भाग्य उन्नति का कारक हो जाता है गुरु के ऊपर, यानी आफ्टर मैरिज ऐसे जातकों का भाग्योदय देखने को जीवन में मिलता है। इसीलिए सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। और गुरु जब इस प्रकार से डेवलप्ड हो वैसे भी, तो ये पारिवारिक और सांसारिक सुख बहुत अच्छा देने के साथ साथ जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाएं भी देने वाला रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आड़ी रेखा भी जा रही है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा देती है, दान पुण्य धर्म कर्म के कार्यों में आपको लेकर के जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो एक से ज़्यादा माध्यमों से आपका धनार्जन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु पर एक प्रोग्रेस लाइन भी निकला हुआ है जो बहुत अच्छे यहाँ पर नॉलेज को, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। आपका माइंड लाइन थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है आगे जा कर के, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी खासी स्टडीज़ अपने लाइफ में प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि गुरु आपका अच्छा है, ज्ञान अच्छा देगा ये। इसके अलावा शनि का क्षेत्र उभरा हुआ है लेकिन शनि रेखा बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। शनि का क्षेत्र उभरा होने के कारण मेहनत तो होता है, लेकिन भाग्य रेखा नहीं होने के कारण डरने वाली बात नहीं है। भाग्य रेखा जब किसी के हाथ में नहीं होती है तो ऐसे जातकों को संतुष्टि जीवन में नहीं मिलता है। लेकिन जीवन में देखा जाए तो भाग्य का साथ हुआ या धन हुआ, ये कुल मिलाकर के जीवन में रहता है। लेकिन बस यही है कि धन रुकता नहीं है और संतुष्टि जल्दी मिलती नहीं है। शनि के उपाय यहाँ पर करें या ना करें, लेकिन सिर्फ गुरु का अगर आप रेमेडी करते हुए चलते हैं यानी धार्मिक रहते हैं तो आपको जीवन में संतुष्टि भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पर भी कोई रेखा नहीं है। सूर्य का क्षेत्र उन्नत यहाँ पर अच्छा है। जब सूर्य का क्षेत्र उन्नत हो तो कॉन्फिडेंस अच्छी देखने को मिलती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नाम ख्याति कमाते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी जो है किसी के फ्रंट में नहीं आते हैं। तो इसीलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में रिस्पेक्ट कमाना है या बिल्कुल भी किसी के नज़र में नहीं आना है। रिस्पेक्ट कैसे कमाएंगे? अपने क्रिएटिविटी व आर्ट दूसरों को दिखा करके। जो भी आपके अंदर कलात्मक गतिविधि है उसको बाहर निकालना होगा, दूसरों के सामने रखना होगा, तब जाकर के नाम ख्याति इज्जत शोहरत समाज में बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इस जो मरकरी माउंट है वो भी डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है। जब इस प्रकार का मरकरी माउंट डेवलप्ड हो तो बोलचाल की कला में निखार लाता है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल अच्छा करता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम भी ऐसे ज़्यादा अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। अगर यहाँ पर मस्सा या फिर थोड़ा बहुत भी अगर तिल है तो ये फिर बोलचाल की कला में थोड़ा कमज़ोरी दे देता है, जैसे हकलाना, रुक रुक करके बोलना या कई मरतबा स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली बोल ही नहीं पाना, ऐसे भी योग बनते हैं अगर ये तिल है तो। इसके अलावा भी अगर सूर्य के ऊपर भी, फिंगर के ऊपर भी अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये भी थोड़ा सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद होते हैं और कहीं ना कहीं कितना भी कुछ कर लिया जाए लेकिन उतना ज़्यादा नाम ख्याति इज्जत समाज में मिल नहीं पाता है। तो इसका रेमेडी फिर करना होगा आपको। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए आपकी हार्ट लाइन के बारे में तो हार्ट लाइन यहाँ से जस्ट निकलते हुए आपके जो है त्रिशूल की आकृति में विभाजित हुआ है। जब त्रिशूल की आकृति होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही बैलेंसिंग नेचर के होते हैं। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम भी होते हैं। अब जैसे नीचे जाने वाली रेखा थोड़े मांगलिक होने की योगों के साथ साथ थोड़ा एग्रेशन भी देती है। सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहोलिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कार्य के प्रति एकाग्रता अच्छी होती है। ऊपर जाने वाली रेखा थोड़े भावुक किस्म के नेचर को और सिंपैथेटिक नेचर को, दयावान किस्म की पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मल्टीपल लाइन आपके नीचे आ रही है, यानी आपको बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सेटबैक मिल रहा है, तो आप गलत लोगों पर भरोसा बार बार कर ले रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए आपको कभी भी किसी से कोई भी उम्मीद नहीं लगाना है। अगर उम्मीद लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको धोखा मिलेगा, मिसगाइड या मिसयूज़ होगा, या फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरेगा। तो इसीलिए आप जैसे जातक को सबसे ज़्यादा जो ट्रबल आ जाता है वो इमोशनल कनेक्शन होने के बाद आ जाता है। जब दिल से बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने लगते हैं, तब बहुत विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिकल अपने लाइफ में रहने का प्रयत्न करें, ताकि इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और जो आंतरिक रूप से ये जो कष्ट परेशानी अभी तो फिर चलिए आ ही रही है लाइफ में मैरिज के रिगार्डिंग, लेकिन इन फ्यूचर भी किसी चीज़ को लेकर के ना हो, इसलिए बिल्कुल भी उम्मीद कभी भी किसी भी चीज़ से ना लगाएं। जो कुछ कर पाएंगे सब खुद आप कर पाएंगे, अन्यथा ऊपर वाले से आप अपेक्षाएं रखें तो उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। इस प्रकार की हृदय रेखा कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानी देती रहती है, परंतु मंगल की रेखा स्ट्रांग है तो इतना स्वास्थ्य में जो है तकलीफ परेशानी नहीं दिख रहा है। बात करें माइंड लाइन की तो माइंड लाइन भी एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के डिक्लाइन हुआ, लेकिन स्ट्रेट माइंड लाइन भी अच्छे यहाँ पर मेमोरी को इंडिकेट करती है।
नॉलेज ये कुल मिलाकर के अच्छा देता है। ऐसे ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते, बेफिजूल की बातों में या घुमा फिरा करके बातें करना ही पसंद नहीं आता है। यहाँ पर आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 22 के एज से। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में जो खुशहाली आएगी या फिर खुद के दम पर आप जो काम करना शुरू करेंगे वो 22 के एज से स्टार्ट करेंगे, यानी 2021 में आपका जो है भाग्य उदय होने के योग अच्छे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा के उपरांत जो सहयोगी रेखा चल रही है इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो किसी न किसी का सहयोग हमेशा जीवन में बना रहता है, जिसके कारण कष्ट दिक्कत परेशानियाँ दूर होती हैं और सारी इच्छा मनोकामनाएं भी पूर्ण होने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो ओवरऑल इस प्रकार की रेखा को देवदूत रेखा यानी अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है, जिसके कारण जब जब कष्ट परेशानी आएगा तब तब सहयोग हमेशा किसी न किसी का मिलते रहेगा। अब यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है वो है आपके मंगल के ऊपर तिल और मंगल की एक आड़ी रेखा भी जा रही है। तो ये क्या करती है कि ये मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है, और वो जो घर में बार बार नई जो चीज़ें लाते हैं उसका टूट जाना या बार बार हाथ से कोई चीज़ फूटना, छूट जाना, टूटना, ये सब मंगल के दोषों को ही दर्शाता है। तो इस कंडीशन में मंगल के उपाय यहाँ पर करने रहेंगे। और अभी तो आपका थोड़ा सा तनावपूर्ण पीरियड रहने वाला है। उम्र यहाँ पर तकरीबन 20 से लेकर के 22 साल के बीच तक, इसीलिए 2019 से लेकर के 2000 तकरीबन समझिए 22 तक आपको जो है थोड़ा तकलीफ रहेगा। इसलिए मैरिज वगैरह में भी जो है इसी प्रकार से डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इसमें चिंतित होने वाली कोई भी ऐसी बात है नहीं। मंगल के आपको उपाय करने जो आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा उसके बाद जो है सुधार अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो उसके बाद फिर जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइंड लाइन भी एकदम स्ट्रेट चल रहा है, लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक सुधरा हुआ है। और लाइफ लाइन में भी बाइफोर्क का फॉर्मेशन केतु के ऊपर हुआ है, जिसके कारण ये यात्राओं का सौभाग्य भी व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है। उम्र भी यहाँ पर आपकी लंबी है, जिसके कारण तकरीबन 85-90 क्रॉस आप अपने लाइफ में जो है जी पाएंगे। और लाइफ लाइन पूरी स्मूथ है तो इतना ज़्यादा तकलीफ में है जीवन है ही नहीं असल में देखा जाए तो। सुख सुविधाएं भी पर्याप्त रहेगी। अंदरूनी मंगल देखा जाए विकसित अच्छा, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना एनर्जी ये परफेक्ट देता है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट होते हैं ऐसे जातक। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, ये सब चीज़ें देने के साथ साथ यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़े अनावश्यक चिंताओं को यहाँ पर व्यक्त करती है, जिसके कारण ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। परंतु डोंट वरी, ऐसा शुक्र कुल मिलाकर के समृद्धि, प्रसिद्धि, अच्छा धन और अच्छा यहाँ पर आपको हेल्थ भी देने वाला रहेगा। केतु के ऊपर विभाजित जीवन रेखा एक प्रकार से देखा जाए तो घर परिवार से दूर नहीं करवाती है। हालांकि इससे जातक यात्राएं बहुत अच्छी करेंगे, छोटी मोटी यात्राओं से विदेश यात्रा तक सब चीज़ होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली के सराउंडिंग में ही जो है रसना बसना और फैमिली के लिए ही कार्य करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, जिसके कारण सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी, परंतु मनी ट्रायंगल कोई भी नहीं है। तो इस कारण से पैसा कभी भी अपने पास ना रखें ज़्यादा, क्योंकि वो पैसा खर्च ही हो जाना है आपके पास। पैसा चाह करके भी आप जो है रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूनियन लाइन जो होता है ये आपको एज डिटरमाइन करने के लिए लाइफ लाइन भी देखना होता है, लेकिन यूनियन लाइन यहाँ बताते हैं कि आपका रिश्ता कितना रहेगा। तो एक से ज़्यादा बार आप जो है इमोशनली अटैच आप किसी न किसी से होने वाले रहेंगे, 2 बार मिनिमम। और यहाँ पर जो यूनियन लाइन है वो रिकमेंड हो रही है उम्र तकरीबन 25 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 में ही शादी होगा, लेकिन हाँ 25 में आपका जो है इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है। कोई भाग्य रेखा हाथ में नहीं है तो डरने वाली कहीं से कहीं तो कोई बात नहीं। जितने भी फिल्म स्टार और अभी के टाइम पे बड़े लोग हैं उनमें अधिकतर लोगों के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, इसीलिए इन लोगों के जीवन में आपको अनलिमिटेड मनी देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड नेम फेम देखने को मिलेगा। बस कंडीशन यही है कि उन्होंने अपने कला को निखार के थोड़ा संघर्ष करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो लोग अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसीलिए जो है अपने आप के अंदर कोई भी कला है तो उसको निखारना बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ पर भी देखें तो मंगल का जो है प्रभाव दिख रहा है, जिसके कारण क्या होता है मंगल के प्रभाव में एग्रेशन भी बहुत गंदा दे देता है इस प्रकार की रेखा। तो गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके हाथ के रिगार्डिंग, क्योंकि रेखाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन सबका फ्लो अच्छा जा रहा है। तो अभी तो 22 की उम्र के बाद से भाग्योदय अच्छा है।
आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।